नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। आइए देखते हैं कि ग्रहों के गोचर सितंबर महीने को कैसा खास बना रहे हैं मिथुन राशि के लिए। सभी राशियों की वीडियो करीब करीब बनती आ रही है, तो इसमें ही एक मिथुन राशि है, जेमिनी जिसको कहते हैं, और चंद्र राशि के आधार पे ही वीडियो आधारित होती है। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कई लोग के सवाल होते हैं कि राशि क्या कौन सी है मेरी। तो आपकी राशि वही है जिसमें चंद्रमा आपका है, यानी यदि 3 अंक में चंद्रमा आपका है तो आपकी मिथुन राशि है। क्योंकि ज्योतिष में सभी राशियों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित हैं, तो मिथुन राशि के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चंद्रमा आपका 3 अंक में यदि है तो आपकी मिथुन राशि है, जेमिनी है आपकी मून साइन जिसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस मिथुन राशि का आने वाला सितंबर महीना कैसा गुजरेगा। खास तौर से गोचर जो होते हैं आदमी के शारीरिक स्थिति पे कह सकते हैं, मानसिक स्थिति पे कह सकते हैं, उनके सामाजिक स्थिति पे, पारिवारिक स्थिति पे, सभी पे कुछ ना कुछ एक इफेक्ट डालते ही रहते हैं। तो इसी से संबंधित जो वीडियो है बनती है कि आपका गोचर यदि चेंज हुआ, यानी सारे ग्रहों ने अपने अपने भाव बदले, तो आपको अब क्या फल मिलेंगे आने वाले समय में। तो उसी पे आधारित ये वीडियो है। आइए देखते हैं, कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास भी इसे करते हैं। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें आप, क्योंकि बिना उसके प्रेस किए हुए आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस जितनी भी मेरी वीडियोस की हैं वो मिल नहीं पाएंगी समय से। तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज है मेरा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर इसी तरह की रोचक जानकारियाँ हैं जो कि आपके आगामी जीवन से जुड़ी होती हैं, आपके जीवन को एक दिशा निर्देश देती हैं कह सकते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि मिथुन राशि जो है उसका जो है सितंबर महीना कैसा गुजरेगा। यदि हम कुंडली को ले रहे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है इस समय, तो इसमें देख सकते हैं कि 3 अंक जहाँ लिखा है वो आपकी मून साइन हो गई, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है। और यहाँ से हम गोचरों को देखें तो आपके सेकेंड हाउस में शुक्र है, और जो कि 1 सितंबर को आ जाएगा और लगातार 27 सितंबर तक आपके सेकेंड हाउस में ही रहेगा, दूसरे भाव में ही रहेगा। तीसरे भाव में सूर्य है जो कि 16 अगस्त को यहाँ आ चुका है, और आने वाले 16 सितंबर तक इसी भाव में ये रहेगा। बुध को भी ले लें तो बुध जो है खास तौर से 20 दिनों के लिए बड़ा ही अच्छा होगा, 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, और बड़े ही शानदार फल देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य भी स्वगृही है, बुध भी स्वगृही है, और 20 दिन बड़े ही खास होने वाले हैं खास तौर से देखे जाएं तो। और यदि हम देखें तो बृहस्पति जो है काफ़ी समय से इनके यहाँ चला आ रहा है 7th हाउस में, यहाँ 9 अंक लिखा हुआ। आप देख सकते हैं कि बृहस्पति के केतु जो है काफ़ी समय से चले आ रहे हैं यहाँ पे, और अभी नवंबर तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 7th हाउस में, और वो भी देख सकते हैं बृहस्पति जो है वो मूल त्रिकोण का है, तो ये भी एक बड़ा ही शानदार फल दे रहा था इनको। शनि भी देख लें तो आप अष्टम भाव में अपने खुद की राशि में है, ये भी काफ़ी शानदार है, शनि भी अष्टम भाव में खुद की राशि का। और साथ ही यदि 11वें भाव में देखें तो मंगल भी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में है, और फिलहाल 22 फरवरी तक यानी ये ऐसे ही रहने वाला है कह सकते हैं। फिलहाल ये वक्री होगा तो मीन राशि में आएगा, और फिर ये मार्गी होगा तो फिर से मेष राशि में जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज करते हुए आपस में ये 22 फरवरी तक इसी तरह से चलेंगे। और मंगल के विशेष रूप से आपको जो फल हैं वो बहुत ही शानदार मिलेंगे, क्योंकि 10वें भाव में जब मंगल मीन में आएगा तो भी मित्र राशि में रहेगा, और साथ ही जब ये 11वें भाव में मेष राशि में रहेगा तो भी अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में रहेगा। तो मंगल विशेष रूप से प्रभावी है आपके लिए, खासतौर से फरवरी तक कह सकते हैं आप। तो इतने गोचर हैं। फिलहाल राहु केतु का एक और भी गोचर है जो कि 23 सितंबर को होने वाला है, बहुत ही शानदार गोचर वो भी होने वाला है। अपने अपने स्वराशियों में कह सकते हैं जाएगा, यानी राहु जो है वृष राशि में जाएगा, और केतु जो है आपके 6ठे भाव में जो है वो वृश्चिक राशि में जाएगा। तो ये अपनी राशियाँ मानी जाती हैं, और जब भी राहु केतु एक पाप ग्रह प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, जब भी ये 12वें भाव से या 6ठे भाव से या तीसरे भाव से या 10वें भाव से भी कह रहे रिलेटेड होते हैं, तो बड़े ही शानदार फल देते हैं। तो ये भी समय जो है आपके लिए परिवर्तन जो होगा वो भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो आइए अब एक लाइन बाय लाइन समझते हैं कि शुक्र का क्या फल मिलेगा। राहु और केतु तो आपके खुद की राशि में थे, थोड़ा शारीरिक व्याधियों के साथ, एक पार्टनरशिप में आपके थोड़ी उथल पुथल के साथ कह सकते हैं, थोड़ी परेशानियों के साथ उन्होंने अपना समय जो है एक तरह से पार कर लिया है। और आपके बिजनेस में आप यदि देखें तो एक इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने दिया होगा। आपका बिजनेस जो है जो कि लग रहा था कि बंद हो जाएगा या नहीं चल पाएगा, तो उच्च के राहु और केतु ने आपके बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट दिया होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव के साथ आपको उसने आगे बढ़ाया होगा राहु केतु ने। तो वही राहु केतु जब चेंज कर जाएंगे 23 सितंबर को, तो उस पर अलग से एक वीडियो बनेगी, लेकिन फिलहाल वो भी आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशियों कह सकते हैं, स्वराशियों में कह सकते हैं रहेंगे, तो वो भी गोचर जो है आपके लिए बड़ा ही शानदार होगा। तो राहु केतु से आगे बढ़ते हैं कि शुक्र को हम ले लेते हैं। शुक्र जो है आपका 1 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक रहेगा आपके सेकेंड हाउस में ही।
कर्क राशि का शुक्र है, ठीक है, आपके भोग विलास पे, आपके पारिवारिक जीवन पे आपको व्यय भी कराएगा। और आपको मुख्य रूप से खान पान में अतिरेक से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र जब भी सेकंड हाउस से रिलेटेड और अष्टम पे उसकी दृष्टि हो तो आदमी पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी थोड़े बहुत, कर्क राशि का शुक्र है तो पारिवारिक जीवन में भी थोड़े बहुत तनाव जरूर दे देता है शुक्र, लेकिन फिर भी भोग विलास बढ़ाना और आदमी का घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें, और लग्जरीज आइटम पे व्यय करना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पे देता है। परिवार में कुछ नई चीज़ों का ले आना, परिवार में कुछ नई सुख सुविधा की चीज़ों को जुटाना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पे देता है। तो शुक्र का फल जो है वो खास तौर से 1 से 27 सितंबर तक रहेगा। खान पान में यदि अतिरेक से बचते हैं, चूँकि शुक्र शनि आमने सामने आप देख सकते हैं, सप्तम दृष्टि भी दोनों की एक दूसरे पे पड़ रही है। खान पान में अतिरेक से आप बचते हैं तो आप अपने हेल्थ को भी बचा के रख पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे आप। सूर्य को ले लें, सूर्य आपके थर्ड हाउस में है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो सूर्य यहाँ पे पराक्रम जरूर बढ़ाएगा आपका। पराक्रम बस आपके वो कार्य भी इस समय पूरे होंगे जो काफ़ी दिनों से अटके हुए थे या नहीं हो पा रहे थे, तो सूर्य यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देने जा रहा है। और ख़ासतौर से छोटे भाई बहनों से संबंध यदि आपको अपने अच्छे रखने हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ पोलाइट रहें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य जो है माना जाता है कि एक क्रूर ग्रह माना जाता है, कह सकते हैं। दिमाग में एक वो एरोगेंस भरता है, कह सकते हैं, या दिमाग में एक उत्तेजना भरता है, कह सकते हैं। तो रिलेशन में जो है आपकी वाणी से थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे सूर्य दिखाता है। तो अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से यदि संबंध आपको अच्छे रखने तो अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा थोड़ा बहुत, तो ही सारी चीज़ें जो हैं एक संतुलन के साथ चलती रहेंगी, कह सकते हैं, एक बैलेंस के साथ जीवन में चलती रहेंगी। तो सूर्य का ये प्रभाव यहाँ पे मिलेगा। उच्च अधिकारियों से आपके सहयोग बना के आपके चूँकि भाग्य भाव को भी देखेगा तो निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय अच्छा है, खास तौर से 16 सितंबर तक, तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। 16 सितंबर के बाद सूर्य जो आपके 4th हाउस में आएगा, कन्या राशि में आएगा, तो सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग भी बनेगा, तो वो भी समय एक बेहतर होगा। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। पूरा महीना जो है सूर्य के हिसाब से, आपके पराक्रम के हिसाब से और आपके कर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार होने वाला है। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए आपको। बुध को ले लें, बुध कन्या राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, चतुर्थ भाव में है, तो निश्चित रूप से आपके पैसे के लेन देन के, आपके ऑडिट की चीज़ों के, आपके फाइनेंस की चीज़ों को निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके सुख को बढ़ाएगा। चूँकि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, आप कह सकते हैं आपके घर का है, वाहन का है, संपत्ति का भाव है 4th हाउस। तो खुद बुध जब अपनी खुद की राशि में बैठ जाए तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड भी होता है वो, तो निश्चित रूप से उसको आगे ही बढ़ाना है, उसे पीछे कहीं से लेके वो नहीं आएगा। माता से संबंध आपके बड़े बेहतर बना देगा। और यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं अपने पास, कुछ अचल संपत्ति जुटाना चाहते हैं इस समय, तो बड़ा ही बेहतर एक संयोग बना हुआ है, ये भी आपको बुध पूरा लाभ देगा। और 20 दिन है, यानी 2 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच के, इसमें आपको निश्चित रूप से कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए या जो प्रोजेक्ट आपके रुके हुए थे उनको फिर से शुरू करने के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 से 5 ग्रह जो हैं या तो खुद की राशि में हैं, या तो फिर कह सकते हैं स्वगृही हैं, या तो उच्च के हैं। तो ये दिखा रहा है कि समय जो है बड़ा ही बेहतरीन बना हुआ है, सारी चीज़ों में सफलता मिलनी एक तरह से तय है। सिर्फ आपको अपने कर्म करने, कर्म से पीछे नहीं हटना है, तो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो बुध निश्चित रूप से आपके चतुर्थ भाव को मजबूत करके माता का सुख, वाहन संपत्ति का सुख, ये सारी चीज़ें देगा। खासतौर से 22 दिनों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति है उसकी। साथ ही हम बात कर रहे थे बृहस्पति केतु की, तो इस पर तो वीडियो पहले ही बनती आ रही है। बृहस्पति 7th हाउस में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो बड़े ही शानदार फल देता है, कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा चलता है, राहु और केतु की दृष्टियों से आपको बचाया रहता है जो उनके बुरे प्रभाव हैं, और बिजनेस में भी आपके एक उन्नति दिए रहता है, कह सकते हैं। लेकिन बृहस्पति जो है अभी नवंबर तक ऐसे ही रहेगा, और नवंबर के बाद ही चेंज करके आपके जाएगा अष्टम भाव में, तो वहाँ पे फल थोड़े चेंज होंगे, तो इसकी अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन फिलहाल बृहस्पति ने आपके, आप देख सकते हैं, 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे, यानी लाभ से, आपके बिजनेस को लाभ से जोड़ दिया उसने, यानी आपका जो बिजनेस है उसमें लाभ उसको देना ही देना है किसी न किसी तरह से। साथ ही उसकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, तो आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आपके रिकॉग्निशन को मजबूत बनाएगा, आपके रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाएगा बृहस्पति यहाँ पे। और उसकी जो आप देख सकते हैं 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, तो सूर्य आपको पराक्रमी बता ही रहा है, बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी है, तो शुभ एक तरह कह सकते हैं तरीकों से आपका पराक्रम जो है समाज में सामने आएगा। यानी आपको कह सकते हैं कि आपका जो दिखावा होगा वो एक अच्छा माना जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा माना जाएगा, आपके इज्जत में कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी यहाँ पे, कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे दे रहा है, और ख़ासतौर से नवंबर तक ये ऐसे ही रहेगा, तो देता रहेगा, इसमें कोई शक या सुबह नहीं है। शनि को ले लें, शनि अष्टम भाव में। शनि जब भी अष्टम भाव से रिलेटेड होता है तो कहते हैं पारलौकिक ज्ञान को बढ़ा देता है, अध्यात्म को बढ़ा देता है, साथ ही आयु को बढ़ा देता है। जब भी शनि अष्टम से रिलेटेड होगा तो ये तीनों चीज़ें करता है, तो शनि ये तीनों चीज़ें तो करेगा। लेकिन उसकी दृष्टियों की यदि हम बात करें तो तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि शनि जब भी कर्मेश को देखता है,
तो आलसी बनाता है। तो आलस्य को छोड़ के यदि आप कार्य करते हैं अपने, तो चीज़ें जो हैं आपको बेहतर मिलेंगी। यानी कर्म से आप यदि विमुख नहीं होते हैं, कर्म आप पूरी करते रहते हैं अपने, तो शनि निश्चित रूप से आपको शानदार फल देगा। और मंगल का उच्च का होना, अपने मूल त्रिकोण में होना, सूर्य का स्वगृही होना, ये सारी चीज़ें जो ऊर्जा एक अंदर आपके भरी हुई है, उसका आप पूरा लाभ भी उठा पाएंगे यदि आलस्य को आप छोड़ देते हैं तो शनि की इस दृष्टि को फलित न होने दें, कह सकते हैं। आप अपने आलस्य को त्याग के कर्म करें तो फायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। 7वीं दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे है, ये अचल संपत्तियों का भाव है, अच्छी दृष्टि है मान सकते हैं। शुक्र यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि खान पान में अतिरेक से बचें। मदिरा पान या मांस खाते हैं आप तो उस पर थोड़ा लगाम लगाएं, उसको रोकें, क्योंकि चीज़ें जो हैं थोड़ा आपके फेवर में नहीं, खासतौर से पेट की प्रॉब्लम को लेके, तो इससे आप थोड़ा बच के रहें। बाकी आपके संबंधों में कोई उसे परेशानी नहीं है, चूँकि शनि की उच्च दृष्टि एक तरह से पड़ रही है, तो कोई बहुत परेशानी वहाँ पे नहीं देने जा रहा है वो। साथ ही उसकी आप देख सकते हैं 10वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पे है। तो यहाँ पे पंचम भाव विशेष रूप से आपका प्रभावित है, खासतौर से उनके लिए जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, पूरे कर्म करें, पूरा अपना मेहनत लगा दें इसमें, क्योंकि पंचम भाव जब दो चीज़ों से प्रभावित हो जाए, शनि और मंगल से, तो कुछ ना कुछ उसमें नुकसान जरूर होता है। तो अपनी पूरी मेहनत लगा दें, पूरे कर्म को अपने करें। और ख़ास तौर से जो इस समय टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े होंगे, यानी मशीनरीज़ के काम से, कंप्यूटर के काम से या सॉफ्टवेयर के काम से, उनको आशातीत लाभ मिलने की संभावना है यहाँ पे, क्योंकि मंगल शनि जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में और भी ज़्यादा बेहतर करवाने की स्थिति देते हैं। तो वो लोग जो कि कंप्यूटर से या MCA के एग्ज़ाम से कह सकते हैं, या मशीनरी से जुड़े हैं, एरोनॉट्स हैं, स्पेस से जुड़े, उन लोग को बड़ी अच्छी सफलता यहाँ पे शनि और मंगल देंगे। तो इसका इन्हें लाभ उठाना चाहिए। मंगल को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंगल आपके लाभ भाव में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो निश्चित रूप से शानदार फल देने जा रहा है। लाभ ही लाभ आपको देगा मंगल। धन से, आपको ज़मीन से लाभ कह सकते हैं, आपके बिजनेस से लाभ कह सकते हैं, सारी चीज़ों से लाभ देगा। साथ ही उसकी चौथी दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे है, तो आपके अचल संपत्तियों में बढ़ोतरी करना मंगल का इस समय मुख्य कार्य होगा। जब भी ये 10वीं में आएगा वक्री होकर, तो भी बड़े शानदार फल देगा। जब भी 11वें भाव में जाएगा तो लाभ के अवसर बहुत ढेर सारे बढ़ा देगा। आपको मंगल की दृष्टियों से और शनि की दृष्टियों से बचना है, उनकी आराधना करनी है। उनकी आराधना करने का मतलब हनुमान की आराधना करनी है, क्योंकि शनि और मंगल जो हैं दोनों हनुमान की ही पूजा ऐसी जो कि उनके पाप प्रभाव को कम कर पाती है। तो शनिवार मंगलवार यदि आप जाते हैं तो हनुमान की आराधना आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल भी मिलेंगे और उनके पाप प्रभाव में वृद्धि भी जो होती है वो उसमें कमी आ जाएगी, कह सकते हैं, और उनकी इंटेंसिटी में एक कमी आ जाएगी। क्योंकि आपका दूसरा भाव जो है प्रभावित है शनि मंगल की दृष्टि से, 5वां भाव प्रभावित है शनि मंगल की दृष्टि से। तो अचल संपत्तियों का भाव, पारिवारिक जीवन आपका, साथ ही संतान का भाव, विद्या बुद्धि का भाव, दोनों प्रभावित है। तो दोनों में कुछ ना कुछ आपको एक संभावना मिलेगी कमी देखने की, तो उसको दूर करना है यदि तो हनुमान की आराधना करिए। शनिवार मंगलवार को उनका व्रत करिए, कह सकते हैं, या उनकी पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो सफलताएं जो हैं थोड़ा आपको ईजिली मिलेंगी, पाप प्रभाव में कमी भी आएगी। तो शुभकामनाएं हैं आपको आपके सितंबर महीने के लिए कि आप आगे बढ़ें, ऊंचाइयों को छुएं। बाकी वीडियो आप कैसी लगी जरूर आप लाइक और कमेंट भी करें। अपने सवाल भी अपने चलिए नंबर पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से आपको उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।